हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मुझे पता है आपको शेयर मार्केट और उसमें होने वाले फ्रॉड पे बनी फिल्में पसंद है और मैं गारंटी देता हूँ यह मूवी भी आपको निराश नहीं करेगी। मूवी का नाम है ओवरहर्ड, जो 2009 में रिलीज हुई हांगकांग की थ्रिलर मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हांगकांग की कमर्शियल क्राइम ब्यूरो एक ऑपरेशन हैंडल कर रही है। ऑपरेशन है ENT कंपनी पे नजर रखना, क्योंकि ब्यूरो को शक है इस कंपनी के जरिए शेयर्स ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन किया जा रहा है। इस कंपनी को कोई विली नाम का आदमी कंट्रोल कर रहा है। तो क्रिमिनल इंटेलिजेंस की टीम को उस कंपनी के अंदर सर्वेलेंस इक्विपमेंट इंस्टॉल करके उनके हर कम्युनिकेशन पे नजर रखने का काम करना है। इंस्पेक्टर जॉनी अपने 2 टीम मेंबर जीन और मैक्स के साथ उस कंपनी में सीक्रेट इक्विपमेंट इंस्टॉल करता है। इक्विपमेंट इंस्टॉल करते वक्त जीन को उस कंपनी के एक पार्टनर लोकी की डेस्क पे एक महंगा लाइटर मिलता है, जो वह अपने पॉकेट में डालता है। जॉनी वो देख लेता है, तभी अचानक वहां पे लोकी आता है। उसे देख के यह सब छुप जाते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग की सर्वेलेंस कंट्रोल रूम से उन पे वॉच रख रहा सीनियर इंस्पेक्टर केल्विन, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है, वो अपने कुछ ऑफिसर्स को जॉनी, जीन और मैक्स की हेल्प करने भेजता है। यहाँ लोकी उसके टेबल के पीछे छुपाई तिजोरी में से एक पेजर निकालता है, जिस पर उसे उस विली का मैसेज आया है कि उसे अगले दिन कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स की ट्रेडिंग करनी है। लोकी वो डिटेल्स एक नोटपैड पे लिख के वो पेपर अपने पॉकेट में रखता है। उसके जाने के बाद मैक्स उस पैड में से उस नोट के नीचे का पेपर निकाल के लेता है कि तभी सिक्योरिटी ड्रेस में जीन वहां आके सिचुएशन को ब्रिलियंटली हैंडल करता है और अंदर फंसे जॉनी और मैक्स को बचाता है। अब ये तीनों अपने कंट्रोल रूम में लौटते हैं। चीफ होंग उनसे कहते हैं कि ENT के सबसे ज्यादा शेयर्स उनके पार्टनर्स के पास है। वो 3 पार्टनर्स है, रेमंड, केनी और लोकी, जो इनसाइड ट्रेडिंग और फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने के सस्पेक्टेड है। तो हमें उन पे 24 घंटे नजर रखनी है, उनकी सब बातों को नोट करना है। मैक्स उसे लोकी के टेबल पे मिला पेपर देता है। अब उस कंपनी में इंस्टॉल किए हुए इक्विपमेंट को चेक किया जाता है। केल्विन टीम से कहता है कि डे शिफ्ट वह हैंडल करेगा, तो नाइट शिफ्ट जॉनी, मैक्स और जीन हैंडल करेंगे। केल्विन जॉनी का दोस्त भी है, मगर आजकल केल्विन कुछ परेशान है क्योंकि उसकी वाइफ मैंडी उससे डिवोर्स लेना चाहती है। दरअसल गलती केल्विन की ही थी, जो किसी और लड़की के चक्कर में अपनी वाइफ को छोड़ के गया था। जब उस लड़की ने उसे धोखा दिया तो वह वापस अपनी वाइफ मैंडी के पास लौटना चाहता था, मगर तब मैंडी ने केल्विन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे केल्विन फ्रस्ट्रेट हुआ है। तो यहाँ ब्रेक के दरमियान जॉनी जीन से पूछता है कि उसने लोकी का लाइटर क्यों चोरी किया। जीन उसे बताता है कि उसे उसके अंदर एक बग मिला है, मतलब कोई और भी लोकी पे नजर रखे हुए है। उसके रिसीवर सिग्नल से पता किया जा सकता है वो कौन है, मगर जॉनी उसके लिए मना करता है। जॉनी, जीन और मैक्स, इन तीनों की पर्सनल लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस है। जॉनी और केल्विन की वाइफ मैंडी के बीच अफेयर चल रहा है, जो केल्विन को पता नहीं। तो दोनों चोरी छुपे मिलते हैं। उन्होंने फैसला किया है कि जब मैंडी और केल्विन का डिवोर्स होगा वह शादी करेंगे, मगर केल्विन मैंडी को डिवोर्स नहीं दे रहा। तो जीन की लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि उसके लड़के को एक क्रिटिकल बीमारी है, जिसके इलाज के लिए काफी खर्चा आने वाला है। तो जीन कैसे वैसे सेविंग कर रहा है। मैक्स का हाल तो अलग है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो एक अमीर आदमी की लड़की के साथ जल्दी ही शादी करने जा रहा है। उसका अमीर ससुर चाहता है कि मैक्स 20,000 की नौकरी छोड़ दे और उसका बिजनेस ज्वाइन करे, जो मैक्स नहीं चाहता। तो अब यहाँ जॉनी की टीम ENT पे नजर रखने का काम शुरू करती है। मैक्स पिछली रात उसने लोकी के टेबल से उठाए पेपर को स्टडी करता है, तो उसे पता चलता है वो छोटी कंपनी के शेयर्स है, जिनकी कीमतें आज सुबह शेयर मार्केट शुरू होते ही कुछ बढ़नी शुरू हुई है। तो यहाँ जॉनी पिज्जा डिलीवरी बॉय बनके लोकी का चुराया हुआ लाइटर फिर से उसके केबिन में डाल देता है, जिसमें उसने अपना माइक्रो ट्रांसमीटर लगाया है। अब कई दिनों तक यह सर्वेलेंस का काम चलता रहता है। यहाँ जीन अपने बच्चे का और अपना खुद का MRI स्कैन कराता है, तो उसे पता चलता है उसका बच्चा तो ठीक हो सकता है, सिर्फ पैसों की जरूरत है। मगर जीन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लास्ट स्टेज लीवर कैंसर है। उसके पास वक्त बहुत कम है। वह सुन के जीन टेंशन में आता है। अब यह सर्वेलेंस टीम उस ENT कंपनी के कूड़े कचरे सब चीज को चेक करती है, शायद कुछ क्लू मिले, मगर उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। जीन और मैक्स दोनों को डेस्परेटली पैसों की जरूरत है। जीन को अपने बेटे के इलाज के लिए और मैक्स को अपने अमीर ससुर की बराबरी करने के लिए। मैक्स का ससुर उसे आए दिन मैक्स की 20,000 की सैलरी को लेके ताने मारता रहता है। वो मैक्स को प्रेशराइज करता है कि या तो वो पैसे कमाए या शादी के पहले अपनी नौकरी छोड़ दे। तो ऐसे में एक दिन जीन और मैक्स ENT कंपनी के पार्टनर लोकी की बातें सुनते हैं, जो अपनी सेक्रेटरी से कहता है ENT कंपनी के शेयर की प्राइस, जो आज सिर्फ
20 सेंट है वो कल दुगनी होने वाली है, मैं जल्द अमीर बनने वाला हूँ। तो वह अपनी सेक्रेटरी से भी कहता है कि बस थोड़े से शेयर खरीद लेना और प्राइस बढ़ने के बाद उन्हें बेच देना। उन दोनों की बातें सुनकर जीन और मैक्स दोनों सोच में पड़ते हैं कि अगर यह इंफॉर्मेशन सच है तो वह उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वह यह इंफॉर्मेशन अपने सीनियर से छुपाने का फैसला करते हैं। मैक्स अब उस रिकॉर्डिंग में से शेयर वाले पार्ट को डिलीट करता है और उस रिकॉर्डिंग को ऑर्डिनरी रिकॉर्डिंग का टैग लगा देता है, जिसे मामूली समझ के कमर्शियल क्राइम यूनिट की उसकी असिस्टेंट लूसी डिलीट कर देती है। दूसरे दिन जीन और मैक्स अपने ब्रोकर के यहाँ जाके एक नया ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, जिसको अपने यहाँ डीमैट अकाउंट बोलते हैं। जीन अपने लाइफ की पूरी कमाई यानी $200,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डालता है कि तभी अचानक जॉनी वहाँ आके उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि वह अपनी नौकरी से गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा करना सीरियस क्राइम है। मैक्स जॉनी से कहता है कि यह तो बस एक टिप है, इसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है, शेयर मार्केट में ऐसी टिप आती जाती रहती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जॉनी नहीं मानता, तो जीन उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि अगर उसके पास पैसे आए तो वह अपने बच्चे का इलाज कर सकता है और वो उसे जल्दी करना है क्योंकि उसे लीवर कैंसर है। वह 1 साल में मरने वाला है। मरने के पहले वह अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे छोड़ के जाना चाहता है। वह सुन के जॉनी इमोशनल होता है। मैक्स उससे कहता है कि अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि मैक्स ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट से $5 मिलियन उठाए हैं। वह सुन के जीन और जॉनी दोनों चकरा जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट किसी अकेले आदमी ने शेयर में इन्वेस्ट की और उनसे खरीदे हुए शेयर्स प्राइस बढ़ते ही बेच दिए तो यह मार्केट मैनिपुलेशन हो जाएगा, जो सिक्योरिटीज कमीशन की नजर में आ सकता है। सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन यह हांगकांग की वह डिवीजन है जो शेयर मार्केट में होने वाले फ्रॉड पे नजर रखती है, जैसे हमारे यहाँ सेबी है। तो अब मैक्स और जीन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे ENT के शेयर की प्राइस देखते हैं, जो होती है 19 सेंट। अब जैसे ही धीरे धीरे उस स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है, दोनों अपने पैसे ENT के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पास ही बैठी लेडी उनकी बातें सुनती है और उसे टिप समझ के अपनी पूरी कमाई उस शेयर में इन्वेस्ट करती है। देखते देखते पूरे डिपार्टमेंट में ENT के शेयर की बात फैल जाती है। और आप तो जानते ही है, एक टिप अगर मार्केट में वायरल हुई तो हर कोई उस शेयर को खरीदने में लग जाता है। तो जैसे ही ज्यादा लोग ENT के शेयर्स क्वांटिटी में खरीदने लगते हैं, उस ENT के शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगती है। या वह अनजान विली जिसने ENT के शेयर्स के जरिए मैनिपुलेशन प्लान किया था, वह अपने तीनों पार्टनर को यानी रेमंड, केनी और लोकी को शेयर्स की प्राइस सिर्फ 80 सेंट तक बढ़ाने बोलता है। यहाँ जीन और मैक्स की इन्वेस्ट की हुई अमाउंट डबल हो जाती है। तो अब जीन शेयर बेचना चाहता है, मगर मैक्स लालच में आके उसे रोकता है क्योंकि शेयर्स की प्राइस बढ़ती ही जा रही है। 20 सेंट की प्राइस 70 सेंट के ऊपर चली जाती है। जॉनी उनसे कहता है कि वह ज्यादा लालच न दिखाए, शेयर्स बेच दे। मगर जैसे ही मैक्स शेयर्स बेचने जाता है, स्टॉक मार्केट कमीशन एक शेयर के इस फ्लक्चुएशन को देख के इस मार्केट को मैनिपुलेशन समझती है और वह मार्केट में ट्रेडिंग सस्पेंड कर देती है, यानी किसी भी तरह के व्यवहार पे रोक लगा देती है। कोई भी कुछ खरीद नहीं सकता और ना ही बेच सकता है, जिससे सब लोग टेंशन में आते हैं। और वो शुक्रवार का दिन होता है, मतलब अब जीन और मैक्स को सोमवार तक रुकना होगा। जीन को डर है कि कहीं सोमवार को शेयर की प्राइस फिर से 15 सेंट ना हो जाए। मैक्स भी टेंशन में है क्योंकि उसने 5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। वह जीन को दिलासा देता है कि वो उसके $200,000 वापस करेगा। यहाँ जीन के घर पे भी उसकी वाइफ को पता चलता है कि जीन ने बैंक से पूरी सेविंग निकाल के शेयर्स में इन्वेस्ट की है, जिससे वो उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो पैसे उन्होंने पाई पाई करके अपने बेटे के इलाज के लिए जमा किए थे। जीन को सिर्फ इसी बात का गम है कि उसकी वाइफ को सिर्फ बेटे की पड़ी है, उसकी मौत की कुछ नहीं पड़ी। यहाँ कैल्विन को शक है उसकी वाइफ मैंडी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो उसे डिवोर्स देना चाहती है। तो वह यह शक जॉनी के सामने जाहिर करता है। कैल्विन को नहीं पता होता कि वह आदमी जॉनी ही है। वह जॉनी को मैंडी के घर में सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल करने बोलता है ताकि वह जान सके वह आदमी कौन है। उसकी बातें सुनकर जॉनी शॉक होता है, मतलब खुद को पकड़ने के लिए अब उसे ही कैमरा लगाने हैं। तो अब जॉनी मैंडी के घर में कैमरा फिट करने जाता है। वह उससे कहता है कैल्विन को तुम पे शक हुआ है तो बेटर है हम हमारे रिलेशंस खत्म कर दे। तो उस पर मैंडी उससे कहती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दुनिया से क्या डरना। दूसरे दिन चीफ वोंग सर्वेलेंस कंट्रोल रूम आता है। वह सब पे भड़का हुआ है कि शेयर मार्केट में इतनी उछल कूद हुई और उन्हें कुछ पता नहीं चला। वह लोकी की वीडियो देखता है।
मगर अक्लमंद जिन ने वीडियो के उतने पार्ट पे डिस्टरबेंस डाला होता है जहाँ लोकी उसकी गर्लफ्रेंड को टिप देता है, तो उसी ऑडियो को ऑर्डिनरी समझ के लूसी ने डिलीट किया होता है, जिससे वोंग बहुत गुस्सा होता है। वो उनसे कहता है कि E&T की स्टॉक प्राइस में कल काफी तेजी हुई है, जाहिर है उसमें उन पार्टनर्स का हाथ है, तो वो किसी भी हालत में इस मैनिपुलेशन के बारे में जानना चाहता है। सिक्योरिटी कमीशन E&T की तहकीकात करती है, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि असली मैनिपुलेशन तो जीन, मैक्स और आसपास के उन लोगों ने किया होता है। तभी यहाँ सर्वेलेंस कंट्रोल रूम में वॉच रख रहे इन लोगों के सामने कंपनी के दो पार्टनर की बातचीत आती है, मगर बैकग्राउंड में चल रहा म्यूजिक इतना लाउड होता है कि वो बातचीत साफ सुनाई नहीं पड़ती। मगर उस दिन जॉनी ने लोकी के लाइटर में जो ट्रांसमीटर छुपाया था उसमें से वो बातचीत साफ सुनाई पड़ती है, जिसमें वो दो पार्टनर आपस में कहते हैं कि उनके तीसरे पार्टनर लोकी के पास E&T के बहुत सारे शेयर्स है। अगर सोमवार को लोकी ने वो शेयर्स प्रॉफिट की लालच में बेचे तो हम सब सिक्योरिटी कमीशन के रडार पे आएंगे। इससे बेटर है कि हम ही उसके वो शेयर्स खरीद ले, ताकि शेयर की मार्केट वैल्यू ना गिरे। तो वो शेयर्स खरीदने के लिए बिग बॉस विली ने $1 मिलियन अरेंज किए हैं। मगर इससे विली काफी खफा है। उसे लगता है कि लोकी ने ही मार्केट में टिप दी, जिससे शेयर्स की कीमत अचानक इतनी बढ़ी। तो विली लोकी को रास्ते से हटाना चाहता है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कहता है कि अगर लोकी नहीं मरा तो हम दोनों मर जाएंगे। अब यह बातचीत जिन वोंग से छुपाता है, मगर इस बातचीत से जॉनी और मैक्स टेंशन में आते हैं कि उनकी वजह से एक आदमी की जान खतरे में पड़ गई है। जॉनी चाहता है कि वोंग को सब बात बतानी चाहिए, मगर यह बताया तो वह भी बताना पड़ेगा कि शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ाने में उनका भी हाथ था। तो अब वो लोकी को बचाने का फैसला करते हैं। यहाँ रात को एक किलर लोकी को मारने उसकी यॉट पे पहुंचता है, मगर आइन वक्त पे जॉनी, जीन और मैक्स आके उसे बचाते हैं। वहाँ छुपी हुई लोकी की सेक्रेटरी जॉनी का चेहरा देख लेती है। अब उन तीनों को बेहोश करके यह लोग उन्हें मैक्स के नए घर में छुपाते हैं। सोमवार को जीन और मैक्स कंप्यूटर के सामने बैठ के शेयर मार्केट खुलने की राह देखने लगते हैं। मार्केट ओपन होता है और E&T के शेयर्स की प्राइस आसमान छूने लगती है, क्योंकि विली ने मैनिपुलेशन से बचने के लिए अपने खुद के पैसे डाल के मार्केट से शेयर्स खरीदना शुरू किया था। देखते देखते 19 सेंट के शेयर की प्राइस $2.3 इतनी बढ़ जाती है। अब मार्केट बूम का फायदा उठा के जीन और मैक्स इस प्राइस पे अपने शेयर बेचते हैं और मालामाल हो जाते हैं। फिर वह घर में बंदी बनाए लोकी, उसकी सेक्रेटरी और उस किलर को रास्ते में छोड़ देते हैं। वो लोकी से कहते हैं कि जिंदा रहना चाहते हो तो हांगकांग छोड़ के भाग जाओ, तुम्हारे पार्टनर्स तुम्हें मारना चाहते हैं। लोकी की सेक्रेटरी विली से मिलके उसे बताती है कि उसे फंसा के लोकी भाग गया है। बिग बॉस विली इन सब बातों से बहुत गुस्सा हुआ है। शेयर्स की प्राइस स्टेडी रखने के लिए मार्केट में उसके $1 मिलियन बर्बाद हुए थे, तो वह अपना गुस्सा बचे हुए दो पार्टनर्स पे निकालता है। वो उनसे कहता है कि E&T उसकी बेबी है। मार्केट के इस मैनिपुलेशन की वजह से अगर वह कंपनी सिक्योरिटी कमीशन के रडार पे आई तो वह उन्हें मार डालेगा, और कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने मार्केट में जो पैसे डाले हैं वो उसे वापस चाहिए। तो यहाँ मैंडी भी जॉनी को फोन करके बताती है कि केल्विन उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हुआ है। अब जॉनी मैंडी को प्रपोज करता है। तो दूसरी ओर सिक्योरिटीज कमीशन का वाइस चेयरमैन रॉबर्ट केल्विन से मिलता है। वो केल्विन से कहता है कि E&T कंपनी के पार्टनर्स अपनी कंपनी को लेके छोटे मोटे ट्रेडिंग मैनिपुलेशन करते रहते हैं, मगर इस बार जो शेयर में बड़ा उछाल हुआ है उसमें बाहर के लोग भी इन्वॉल्व है, और उसे केल्विन की टीम पे ही शक है कि उन्होंने यह टिप मार्केट में फैलाई है, जिससे E&T के शेयर्स खरीदने की ओढ़ लग गई। रॉबर्ट उससे कहता है कि वह साबित करे वह और उसकी टीम क्लीन है। तो अब रॉबर्ट चाहता है कि केल्विन उसके टीम के सारे लोगों के फाइनेंशियल और बैंक स्टेटमेंट चेक करे। उनकी यह सारी बातें जॉनी, जीन और मैक्स कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से सुनते हैं और वो बुरी तरह टेंशन में आते हैं। अब सर्वेलेंस यूनिट को वाइंड अप किया जाता है, क्योंकि वो फ्रॉड ढूंढ निकालने में नाकामयाब रह चुके हैं। सब इक्विपमेंट्स वापस क्राइम ब्यूरो के ऑफिस भेज दिए जाते हैं। जीन चाहता है कि इसके पहले कि वह पकड़े जाए उन्हें देश छोड़ के भागना चाहिए। मैक्स को लगता है कि वोंग के पास कोई सबूत नहीं, तो वो उन्हें पकड़ नहीं सकता। जॉनी उन्हें बताता है कि कंप्यूटर में अभी भी लोकी और उसकी सेक्रेटरी की वो वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और तुम दोनों ने E&T के इतने सारे शेयर्स अपने पर्सनल अकाउंट से खरीदे बेचे हैं। जॉनी उनसे कहता है अब एक ही सॉल्यूशन है, इतना झूठ किया है तो एक और सही। तो अब जॉनी सर्वेलेंस टीम के कंप्यूटर से वो वीडियो डिलीट करने का फैसला करता है। जीन क्राइम ब्यूरो के सीसीटीवी कैमरा में बग डालता है, जिससे पुरानी फुटेज प्ले होती रहे। उसका फायदा उठा के जॉनी ब्यूरो के एक ऑफिसर का एक्सेस कार्ड चोरी करके इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में एंट्री करता है।
उसी वक्त वोंग भी उसी तरफ आने निकलता है, मगर इसके पहले कि वोंग इक्विपमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचे, जॉनी उस कंप्यूटर में सेल्फ डिस्ट्रॉय डिवाइस लगा के उन्हें जलाता है। तो यहाँ मैक्स अपने ब्रोकर से कहता है कि वो उसने कमाए हुए 30 मिलियन लॉन्ड्रिंग करके उसे कैश में दे। पहले तो वह ब्रोकर तैयार नहीं होता, मगर जब मैक्स उसे 10 मिलियन देने को तैयार होता है तो वह मैक्स को उसके पैसे कैश में दे देता है। मैक्स कैश लेके वहां से निकलता है तो एक लेडी को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक के मार दिया जाता है। वो वही लेडी है जिसने उस दिन मैक्स से टिप लेकर ENT में अपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे। यहाँ मिले हुए $1 मिलियन ये तीनों कार से ले जा रहे होते हैं कि तभी लोकी की सेक्रेटरी जॉनी को देखती है और पहचान जाती है कि वो वही शख्स है जिसने उस दिन लोकी को यॉट में बचाया था। वह यह बात विली को बताती है। यहाँ यह तीनों मिले हुए $1 मिलियन जॉनी के घर में छुपाते हैं। वो फैसला करते हैं कि जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता वह उन पैसों को खर्चा नहीं करेंगे। तभी मैक्स जॉनी और जीन से कहता है कि उनको लोकी के लाइटर में किसी का ट्रांसमीटर मिला था। वह दरअसल किसी और ने नहीं बल्कि खुद लोकी ने लाइटर में लगाया था, वह भी विली के कहने पे, ताकि विली पास से ही किसी ऑफिस से उसकी बातें सुन सके। मैक्स उनको बताता है कि उस बग के रिसीवर का लोकेशन ENT के ऑफिस के एग्जैक्ट ऊपर वाले ऑफिस में है। अब मैक्स उन्हें विली के बारे में बताता है कि विली अंडरग्राउंड बैंक और बेटिंग सिंडिकेट चलाता है और शेयर मार्केट में ENT जैसी कंपनी को कंट्रोल करके उनके जरिए मार्केट में मैनिपुलेशन करता है। जॉनी यह भी जान जाता है जिन्होंने ENT के शेयर ट्रेडिंग में हिस्सा लिया था वो लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। वह सुन के अब जिन भी डर जाता है। मैक्स और जिन अब जॉनी के घर से निकलते हैं तो जॉनी देखता है 2 कार उनकी कार का पीछा कर रही है। वो तुरंत मैक्स को फोन करता है, मगर इसके पहले कि वो कुछ कहे उसका फोन कट होता है। वह समझ जाता है कि उसका फोन बग किया गया है। यहाँ कुछ लोग मैक्स की कार की कांच तोड़ के उसे किडनैप करते हैं। अब जॉनी जिन को कॉल करता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। जिन अपनी फैमिली के साथ कार से कहीं बाहर जा रहा होता है तो एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार के चकनाचूर कर देता है। अब जॉनी मैंडी को लेके पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है तो पार्किंग में उनके सामने केल्विन आता है। वो जान चुका है कि जॉनी ही उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड है। तभी पीछे से कोई आदमी मैंडी पे गोली चलाता है। केल्विन उस आदमी पे गोली चलाता है तो वह आदमी केल्विन को शूट कर देता है। केल्विन वहीं पे मर जाता है। जॉनी मैंडी को लेके हॉस्पिटल भागता है। उसी वक्त हॉस्पिटल में जिन की फैमिली को भी लाया गया है, जिसमें उसकी वाइफ और बच्चे मर चुके हैं। तो जिन का एक हाथ और एक पैर कट चुका है। वह सब देख के जॉनी पूरी तरह डिप्रेस होता है। उनकी एक छोटी सी गलती ने पूरी फैमिली मौत की मुंह में चली गई थी। वोंग हॉस्पिटल में आके जॉनी को बार बार पूछता है कि सच्चाई क्या है। जॉनी झूठ बोलता है कि इस सब का मास्टरमाइंड केल्विन है। मैंडी की जान बच जाती है। अब जॉनी ENT के ऊपर वाले उस ऑफिस में पहुंच जाता है तो वहाँ मैक्स की लाश पड़ी होती है। विली के गुंडों ने उसे मारा होता है। अब विली के गुंडे गन दिखा के जॉनी को शहर के बाहर ले जाते हैं। वहाँ बनी बनाई एक ग्रेव में जॉनी को शूट करके फेंका जाता है। दूर से विली वह देखता है और इत्मीनान से वहां से चला जाता है। जॉनी की लाश को जमीन में गाड़ दिया जाता है। यहाँ जिन की जान तो बचती है, मगर अपने पूरे फैमिली की मौत की खबर सुन के वह शॉक में चला जाता है। अब 1 साल गुजरता है। विली एक चैरिटी इवेंट में जाने की तैयारी कर रहा है। विली ENT के पार्टनर्स को बताता है कि उसे साउथ अमेरिका के एक ड्रग लॉर्ड से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 60 मिलियन मिल रहे हैं। तो अब मार्केट में ENT, LKC और कैसीनो कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिराने का वक्त आया है। तो ब्रोकर में कुछ शेयर्स बांटो जिससे इन कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी, फिर हम उसे खरीदेंगे और मार्केट में डिमांड के साथ जब उनकी प्राइस फिर से बढ़ेगी तब हम हमारे शेयर्स बेचेंगे। मगर उन कंपनी के पार्टनर्स इस बात के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उन कंपनी के अकाउंट्स सिक्योरिटी कमीशन वाले चेक कर रहे हैं। विली उन्हें रिश्वत देके खरीदने को बोलता है, मगर सिक्योरिटी कमीशन वाले नहीं मान रहे। तो अब विली सिक्योरिटी कमीशन के बॉस रॉबर्ट को मारने की सुपारी देता है, मगर अगले ही पल विली दिखावा करके बड़े प्यार से रॉबर्ट से मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। अब उस चैरिटी इवेंट में विली स्पीच देने खड़ा होता है। स्पीच से पता चलता है कि विली की फाइनेंशियल कंपनी का $1 बिलियन का टर्नओवर है। अब जब विली स्पीच दे रहा होता है तो अचानक पीछे स्क्रीन पे एक वीडियो शुरू होता है। वो वीडियो होता है थोड़ी देर पहले विली ने ENT के पार्टनर्स के साथ की हुई बातचीत का, जिससे पता चलता है कि विली ड्रग लॉर्ड के पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करता है और मार्केट में कुछ बड़ी कंपनी को कंट्रोल करता है। वह उनके शेयर्स की प्राइस में मंदी और तेजी लाके मैनिपुलेशन करता है और ढेर सारे पैसे कमाता है। फिर उन्हें दूसरे देश में लॉन्ड्रिंग करता है। इवेंट में बैठे गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स वो वीडियो देखते हैं। दरअसल यह वोंग और रॉबर्ट का प्लान होता है। तभी पीछे से जॉनी आके विली को पकड़ लेता है
हाँ, जॉनी जिंदा होता है। वो विली से कहता है कि मैंने तुम्हारे किलर को 15 मिलियन की रिश्वत दी। उतने पैसे तो वो 7 जन्म में नहीं कमा सकता था, तो वो मेरे साथ मिल गया। उसने उस ग्रेव में मुझे मारने का नाटक किया। अब करप्शन और फ्रॉड ब्यूरो वाले आके विली को अरेस्ट करते हैं, तो क्राइम ब्यूरो वाले भी विली पे कई हत्याओं का आरोप रखते हैं। अब विली को उसकी वैन में बिठा के पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है, मगर रास्ते में विली की वैन अलग दिशा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पे चली जाती है। उस वैन को चला रहा होता है जिन, जो विली की वजह से अपनी फैमिली और अपने हाथ पैर गवा चुका है। जिन हंसते हुए एक सेटिस्फेक्शन के साथ वैन को उस ब्रिज से नीचे पानी में झोंक देता है और अपना बदला पूरा करता है। अपनी कार में बैठा जॉनी सिर्फ रोता रह जाता है। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़ के चले गए थे। मूवी यहाँ खत्म होती है।